शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और रक्तबीज एक पौराणिक कथा। यह कथा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती पर आधारित है, जिसमें देवी दुर्गा द्वारा दानवों का संहार और धर्म की स्थापना का वर्णन है। यह कहानी बताती है कि अहंकार, लालच और बुराई का अंत निश्चित है। शुंभ निशुंभ का उदय। शुंभ और निशुंभ दो शक्तिशाली राक्षस भाई थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि उन्हें कोई भी पुरुष या देवता मर नहीं सकता। इस वरदान के अहंकार में उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और उनके अधिकार छीन लिए। जब देवताओं की पुकार पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया तो वे हिमालय जाकर देवी भगवती की आराधना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती के शरीर से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिन्हें कौशिकी या देवी दुर्गा के नाम से जाना गया। उन्होंने देवताओं को राक्षसों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। चंड और मुंड का अंत। जब शुंभ निशुंभ के दूतों ने देवी की सुंदरता के बारे में बताया तो वे उन्हें अपनी रानी बनाने के लिए लालायित हो गए। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापतियों चंड और मुंड को देवी को लाने का आदेश दिया। जब चंड और मुंड देवी के पास पहुंचे तो उन्होंने अहंकार से कहा कि तुम्हें हमारे राजा शुंभ निशुंभ ने बुलाया है, तुम उनकी रानी बनकर तीनों लोकों पर राज करो। देवी ने जवाब दिया, मैंने प्रण लिया है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उसी से मैं विवाह करूंगी। यह सुनकर चंड और मुंड क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी पर आक्रमण कर दिया। तब देवी के क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया और उनके माथे से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ, जिसे काली कहा गया। काली देवी ने एक ही झटके में चंड का सिर काट दिया और मुंड का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने उनके सिर देवी को भेंट किए, इसलिए देवी को चामुंडा, चंड और मुंड का वध करने वाली कहा गया। अब चंड मुंड की मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ ने अपनी पूरी सेना भेजी। इस सेना में रक्तबीज नामक एक ऐसा दानव जिसकी हर एक बूंद रक्त से हजारों ने रक्त बीज पैदा हो जाते थे। जब देवी ने उस पर प्रहार किया तो उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरी और हजारों ने रक्त बीज पैदा हो गए। तो तब देवी ने काली को बुलाया और उनसे कहा कि वे रक्त बीज का सारा रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लें। काली ने अपनी विशाल जी फैलाई और रक्त बीज के हर घाव से निकलने वाले रक्त को चाटना शुरू कर दिया। इस तरह रक्त बीज के रक्त से नए राक्षस पैदा नहीं हुए और देवी ने उसका अंत कर दिया। शुंभ निशुंभ का वध। अंत में देवी दुर्गा का शुंभ और निशुंभ से सीधा युद्ध हुआ। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सारी शक्ति से देवी पर आक्रमण किया, लेकिन वे उनके सामने टिक नहीं पाए। देवी ने पहले निशुंभ को मारा और फिर एक भयंकर युद्ध के बाद शुंभ का वध कर दिया। इन दानवों की मृत्यु के बाद तीनों लोकों में शांति और धर्म की स्थापना हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, हिंसा और बुराई का अंत निश्चित होता है और दैवीय शक्ति हमेशा धर्म और सच्चाई की रक्षा करती है।